Yeah. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार गौड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब के अंदर। हम 12th एक्सरसाइज की 3.2 का आज बेसिक करने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने 3.1 और उसकी बेसिक कंप्लीट करवा दी है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसकी मैंने रूपरेखा तैयार कर दी है बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। आप उसको देख लो क्या क्या करेंगे आज हम। सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं अवयवों का बीजगणित। अवयवों के बीजगणित के अंदर जो हम टॉपिक करने जाएंगे वो है, एक तो योग के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का योग कैसे होता है, उसके बाद व्यवकलन, उसके बाद गुणन, और जो योग है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिविटी, साचार्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, निरसन नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुणन। गुणन के अंदर क्या होगा, गुणन के अंदर होगा अदिश गुणन, अदिश गुणन के गुणधर्म, दो अवयवों के गुणन कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गुणन के गुणधर्म। गुणन के गुणधर्म में हमारे पास वही क्रम विनिमयता, साचार्यता, गुणन तस्मक, गुणन प्रतिलोम, बंटनता। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा शून्य के भाजक, और उसके लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं सबसे पहले योग और व्यवकलन के बारे में। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, योग और व्यवकलन। ठीक है, योग व व्यवकलन, इसके बारे में समझेंगे कि दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं और मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लेता हूं कोई। मैंने एक मैट्रिक्स ली A = AIJ M × N, इसका ऑर्डर हो गया M × N का। उसके बाद मैंने एक मैट्रिक्स और ली B, वो क्या होगी BIJ, ये भी M × N की। मैंने दो मैट्रिक्स लिए, एक तो A मैट्रिक्स और एक B मैट्रिक्स। तो हम क्या देखेंगे कि इनको एडिशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम करेंगे A + B। जैसे ही हम A + B करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे ऐड। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन दोनों के क्या है, ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास A + B क्या हो जाएगा, A + B जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा AIJ + BIJ M × N। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर अपने एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ A 2 × 2 की, और B मैट्रिक्स लेता हूँ कोई भी। जैसे मैंने कोई एक A मैट्रिक्स ली, A मैट्रिक्स है जैसे A11, A12, A21 और A22। साथ के साथ अपने ये कितने इंटू कितने के हैं, 2 × 2 के। साथ के साथ हम यहाँ पे किसका साथ के साथ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 0 1, ये भी कितने इंटू कितने के हैं, 2 × 2 की। उसके बाद कोई B मैट्रिक्स ले लेते हैं, B11, B12, B21 और B22, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। और इसके साथ साथ हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे 3 0 1 2। ओके, अब क्या करता हूं, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप से आएगी, A11, A12, A21, A22 प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या है, B11,
B12, B21 और B22। ठीक है, मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख दी। अब इनको ऐड कैसे करेंगे? देखो, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जो हमारा A11 है वो किसके साथ ऐड होगा? B11 के साथ। A11 किसके साथ ऐड होगा? B11 के साथ। A12 किसके साथ ऐड होगा? A12 ऐड होगा B12 के साथ। ठीक है, A21 किसके साथ ऐड होगा? A21 ऐड होगा हमारा B21 के साथ। और A22 किसके साथ ऐड होगा? A22 किसके साथ ऐड होगा? B22। देखो, जैसे मैंने A और B को प्लस कर लिया तो दोनों को प्लस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया। सेम एज इट इज इन दोनों को भी क्या कर लेंगे? ये 2 × 2 की है। जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसको सेम क्या कर देंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, A + B करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट अपने पास A मैट्रिक्स क्या है? A मैट्रिक्स है 2 3 0 1। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये वो 2 × 2 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, जैसे मैंने A + B किया, A मैट्रिक्स तो मेरे पास ये थी, प्लस B मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास? जो B मैट्रिक्स थी वो थी 3 0 1 2, 3 0 1 2। अब इनको जैसे ही ऐड करते हैं, देखो, तो A + B क्या आ जाएगा मेरे पास? फर्स्ट का देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड किया था, तो 2 को ऐड कर दो 3 में, कितना आ जाएगा? 5। 3 को 0 में ऐड करोगे कितना आएगा? 3। 0 को 1 में ऐड करोगे कितना आएगा? 1। 1 को 2 में ऐड करोगे कितना आएगा? 3। तो ये हमारे पास आ गई 2 × 2 की। अब आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स का ऐड कैसे होता है। तो ठीक है, सेम प्रोसेस ये ऐड में होगी। अब क्या करेंगे? हम व्यवकलन के अंदर सीखेंगे कि मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे होता है। अब आप यहाँ पे 3 × 3 की ले लो या 2 × 3 की ले लो, दो कोई भी सेम मैट्रिक्स, उनका ऐड ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ऐसे आप आगे से आगे कितने भी ऑर्डर की हो, जैसे 3 × 3 ऑर्डर की है तो आप उसमें क्या करोगे? फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फिर सेकंड रो में फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फिर थर्ड रो में फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। ऐसे आप आगे आगे ऐड करते जाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा? टोटल। अब हम देखते हैं इसका व्यवकलन। व्यवकलन में हम 3 × 3 की कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं दोस्तों व्यवकलन कैसे करते हैं। मैंने 2 मैट्रिक्स लिए, कोई भी मैं 2 मैट्रिक्स लूंगा। जैसे पहली मैट्रिक्स मैंने ले ली A, मैं ले लेता हूँ A मैट्रिक्स A11 A12 A13। ये हमारी पहली रो आ गई। इसको 3 × 3 की मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हमारे पास क्या आ गई? एक 3 × 3 की वर्ग मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो सेम साथ के साथ एग्जांपल लिख लेते हैं इधर। 1 2 2 2 1 3 9 8 4 3 2। एक मैंने साथ के साथ इसका एग्जाम्पल भी ले लिया है। ठीक है, अब हम कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स भी 3 × 3 के ले लेते हैं हम। B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32 और B33। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो साथ के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई भी एलिमेंट लिखो। 1 2 0 2 8 7 3 4 3। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 × 3 का। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि मुझे क्या करना है? A - B करना है।
तो मैं a माइनस बी कैसे करूँगा? देखो हमारे पास A मैट्रिक्स ये पड़ी, B मैट्रिक्स ये पड़ी, यानी कि पहले में से पहला माइनस करना है। A11 में से B11, ठीक है। ऐसे ही A12 में से ये और इसमें से ये आगे से आगे करते जाएंगे। जैसे सेकंड में क्या होगा, A12 है उसमें से B12 डाउन करेंगे, और थर्ड में क्या होगा, A13 में से B13 डाउन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड इधर देखो, A21 में से B21, A22 में से B22 और A23 में से B23 कर दिया। फिर इसमें से ये A31 में से B31 और A32 में से B32 और A33 में से B33 डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास वापस 3 × 3 की बन जाएगी। सेम प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ से एलिमेंट घटा के लिखे हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे, a माइनस बी करना है, a माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से ये डाउन करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 9 में से 8 1, 8 में से 7 1, 4 में से 3 1, 3 माइनस 4 यहाँ पे -1, 2 माइनस 3 यहाँ पे -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 3 × 3 की मैट्रिक्स आ गई। आपने इसको घटाना सीख लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अपने इसके योग के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग क्रिया के गुणधर्म। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रम विनिमयता के लिए। तो लिखेंगे योग संक्रिया में, योग संक्रिया 2 अवयवों के लिए योग संक्रिया 2 अवयवों के लिए क्रम विनिमय होती है। यानी कि कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल दोबारा समझाता हूं। यानी कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड कर दूं, कोई भी 2 अवयव लूं, उनको मैं ऐड कर दूं, a + b कर दूं, और उसको मैं वापस उल्टा करके b + a करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वैसा ही मान प्राप्त होगा जैसा इधर a + b में प्राप्त होगा। जैसे हम a + b में करेंगे वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, हम अगर उसको b पहले और a बाद में कर देंगे तो हमें वैसा का वैसा अवयव प्राप्त हो जाएगा। यानी कि योग संक्रिया क्या होती है, 2 अवयवों के लिए क्रम विनिमय होती है। अब बात करते हैं साचार्य की। योग संक्रिया अवयवों के लिए क्या होती है, साचार्य होती है। अवयवों के लिए क्या होती है, अब अवयव कैसे हो सकते हैं, जैसे a + b, कोई भी मैं मैट्रिक्स ले लूं, मेरा कहने का मतलब कोई भी यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लूं, उनके लिए क्या करती है, साचार्य गुणधर्म का पालन करती है, साचार्य होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अगर मैं a + b + c 3 एलिमेंट, मैंने योग संक्रिया किसके लिए, अवयव, मैंने अवयव ले लिए यहाँ पे a + b, मैं a + b को पहले ऐड करके बाद में c को ऐड करूं, या मैं पहले b + c को ऐड करके बाद में a को ऐड करूं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि योग संक्रिया अवयवों के लिए क्या होती है, साचार्य होती है। उसके बाद आती है योज्य तस्मक। योज्य तस्मक क्या होता है,
योज्य तस्मक हम कोई भी एलिमेंट में ऐसा क्या ऐड करें कि वो का वो ही हमें प्राप्त हो जाए। तो हम इसके अंदर जीरो ऐड कर देते हैं। मैंने इधर भी जीरो ऐड कर दिया, इधर भी जीरो ऐड कर दिया। देखो कोई भी अवयव हो, कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, उसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो जीरो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब यानी कि आइडेंटिटी इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई अवयव ए में ऐसा क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। तो देखो क्या ऐड करें, इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, माइनस ए ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ही माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। और इधर से क्या करते हैं अपने माइनस ए, इधर प्लस का ए पड़ा ना, यहाँ पे अपने माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो जीरो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा कि कोई अवयव में क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए। देखो कोई अवयव ए है, उसमें मैं क्या कर दूं, वो का वो सेम माइनस में ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसे हम क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। अब निरसन नियम की बात करते हैं। निरसन नियम दो प्रकार का होता है। निरसन नियम कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है यानी कि वाम निरसन नियम, और एक होता है दक्षिण निरसन नियम। जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है वो क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे पड़ा है a प्लस बी और इधर पड़ा है a प्लस सी, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में a से a काट देते हैं तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, b इक्वल टू सी। ठीक है, अब जैसे राइट कैंसिलेशन लॉ की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं b प्लस ए और c प्लस ए। ऐसा कुछ हो तो हम क्या कर देंगे, a से a को कट कर देंगे और b प्लस क्या हो जाएगा, ये a से a कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, तो a से a कैंसिल करके क्या कर देंगे, b इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिलेशन लॉ हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे a का योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, वाम निरसन नियम और ये था दक्षिण निरसन नियम। और योज्य तस्मक में था हमारे पास, बता ही दिया मैंने कि योज्य तस्मक क्या होता है, योग संक्रिया के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम देखते हैं हमारा गुणन कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणन क्या होता है। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या है, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो मैट्रिक्स है मेरे पास ए आई जे एम इंटू एन क्रम की है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स को, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 3 2 1, कितने की है ये, 2 इंटू 3 की, क्योंकि रो 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, सेम मैट्रिक्स है दोनों। यदि इनको हम कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ n से गुणा।
अब n क्या है यहाँ पे, एक अदिश राशि, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब अवयवों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो a11 a12 a13 21 22 23, ठीक है, कितने इंटू कितने के, इसके जब इसके अंदर हम n का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सब अवयवों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। n12 n a13 n a21 n a22 n a23, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैं कोई भी n ले लेता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक अपनी तरफ से एलिमेंट ले लिया 2, मैंने इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ n की जगह कितना दे रहा हूँ, n की जगह ले रहा हूँ 2, अपने n से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एलिमेंट हो गए उतनी हमें क्या हो जाएगी, अदिश राशियाँ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस 2 का यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4 3 2 1 2 इंटू 3। अब जैसे ही मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने n का अंदर मल्टीप्लाई किया था तो क्या किया था, अदिश गुणा में क्या होता है, अदिश गुणा में ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही ये 2 क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 का 3 से करेंगे 6, 2 का 4 से करेंगे 8, 2 का 3 से करेंगे 6, 2 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 का 1 से करेंगे आ जाएगा 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इंटू 3, ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 3। आपको समझ में आ गया होगा अदिश गुणनफल, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अदिश गुणन के गुणधर्म देख लेते हैं। अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है ma प्लस बी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ma प्लस mb, और जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी m, तो इसको am प्लस bm लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है m na, तो इसको m na ऐसा लिख सकते हैं, या n ma लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दो अवयवों का गुणा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम आएगी, आप इसको ध्यान से देखोगे। प्लस और माइनस तो थोड़ा सा आप इजीली सीख गए होंगे, ये जब अपने टॉपिक करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा आपको इजीली समझा दूंगा मैं, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे दो अवयवों का गुणा कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A, वो है aij m इंटू n की कोई मैट्रिक्स ले ली है मैंने, और जो B मैट्रिक्स है मेरे पास वो है bij, ये तो हो गई m इंटू n की, और ये हो गई n इंटू p की। अब मैंने ऑर्डर थोड़ा सा अलग ले लिया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, इसका ही इफेक्ट है इसके अंदर, बस इस चीज को, इसके ऑर्डर को ही समझना है कि कौन से ऑर्डर का, कौन से ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, बस इसको समझ में देख लिया तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। लिखेंगे दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब A के स्तंभों की संख्या, यानी कि ये वाली A के स्तंभों की संख्या, A के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए B के पंक्तियों की संख्या। देखो मैंने इसलिए NN लिखा है, किसके, B के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, B के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। A के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, B की पंक्तियों की
संख्या के बराबर होनी चाहिए, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो अब क्या करते हैं, a इंटू बी अगर हम करेंगे तो जो हमारे पास a इंटू बी आएगा वो क्या आएगा, किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब इसकी a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या तो हो गई बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो a ले लेते हैं, a हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, a i j m इंटू एन क्रम की है, और जो b मैट्रिक्स है वो है b i j n इंटू पी की। यानी कि जो मेरे पास a है वो तो क्या है m और n, और b है वो मेरे पास क्या है n और p। अब देखो बराबर कौन है, ये दोनों बराबर है। मैंने बोला था ना दो अवयवों को गुणा तभी संभव है जब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ये देखो हमारे पास m इंटू एन और यहाँ n इंटू पी है, तो n क्या हो गई, बराबर हो गई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ए बी का ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आएगा, वो ए बी का जो ऑर्डर आएगा, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बचा है एक तो क्या बच गया इसमें a में m और b में बच गया p। m क्या है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या, और p क्या है, स्तंभों की संख्या। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखने का तरीका देखो, a इंटू बी यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, a की पंक्तियों की संख्या a की पंक्तियों की संख्या इंटू b के स्तंभों की संख्या, b के स्तंभों की संख्या। यानी कि a इंटू बी हमारे पास आ जाएगा, a में पंक्तियों की संख्या कितनी है m, और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है p, m इंटू पी। अब आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा गुणा के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दो मैट्रिक्स लेके उनका गुणा करना सिखाते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इधर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब हम देखते हैं दो एलिमेंटों का गुणा कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 22 23, कितने इंटू कितने की है, 2 इंटू 3 की। अब जब मैं B लूँगा, B मैट्रिक्स लूँगा, तो इसके जो स्तंभों की संख्या है 3, उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर 3 पंक्तियाँ बढ़नी चाहिए हमारे पास, और स्तंभ कितने बढ़ने चाहिए, स्तंभ जितने मर्जी हिसाब से, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। देखो यहाँ पे B11 12 21 22 B31 B32, ठीक है। अब देखो अब इन दोनों का गुणा कैसे करेंगे। गुणा करने के लिए आपको एक ध्यान रखना होगा, जैसे ही मैं गुणा करूँगा इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, A11 12 13 21 22 23 मल्टीप्लाई, इधर ये लिखेंगे B11 B12 B21 B22 B31 और B32, दोनों मैट्रिक्स लिख ली। अब गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, A इंटू बी, देखो A इंटू बी हमारे पास क्या होगा, जो ये हमारे पास पहली रो है उसका गुणा होगा इसके पहले स्तंभ से। क्या होगा, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे, देखेंगे। अब पहले एलिमेंट का A11 का गुणा किससे होगा, B11 से, फिर आएगा प्लस दूसरे एलिमेंट का इस दूसरे एलिमेंट से, इधर स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से, किसका, A12 का गुणा B21 से, ठीक है। अब इस रो के तीसरे एलिमेंट का गुणा इधर स्तंभ के तीसरे एलिमेंट से, यानी कि हमारे पास
तीर ऐसे जाएगी और इस टाइप से गुणा करेगी। इसका जब गुणा करेंगे ए इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो कर देते हैं, प्लस लग जाएगा A13 इंटू B31। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ आगे। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब पहली रो पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करना होगा, पहली रो का किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे स्तंभ के साथ। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे यहाँ पे, ये पहला एलिमेंट कवर हो गया, अब दूसरा एलिमेंट कवर करते हैं। देखो A11 का गुणा होगा B12 से, A सेकंड का सेकंड से, प्लस का निशान लगाते जाएंगे। A12 का गुणा होगा B22 से, और इसका A13 का गुणा होगा, प्लस लगाएंगे, A13 का गुणा होगा B32 से। ये कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया पहले रो का काम। अब दूसरी रो स्टार्ट करेंगे, दूसरी रो का गुणा करेंगे फिर से पहले स्तंभ के साथ। एक बार इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरी रो का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ के साथ। देखो A11 का जो मल्टीप्लाई होगा B11 से, A21 मल्टीप्लाई B11। ठीक है, A22 का मल्टीप्लाई A22 का मल्टीप्लाई किससे होगा, B21 से, फिर प्लस लगाएंगे। A22 का मल्टीप्लाई क्या होगा, A22 का मल्टीप्लाई होगा B31 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से। तो कर दो, A21 का मल्टीप्लाई होगा किससे, B12 से। ठीक है, A22 का मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस लगाएंगे, A22 का मल्टीप्लाई होगा B22 से, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब A22 का मल्टीप्लाई किससे होगा, B32 से। A22 यहाँ पे A23 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपनों ने यहाँ पे। A कितना होगा, 23 होगा। जब पहले के साथ किया अपनों ने तो यहाँ पे कितना आएगा, A23 आएगा। ठीक है, A23 है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, B31 से। अब A23 का मल्टीप्लाई क्या होगा, B32 से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ध्यान देना होगा आपको, जैसे यहाँ पे मिस्टेक होगी ना, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये मिस्टेक ना हो। अब देख लो, यहाँ पे देखो पंक्तियों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या किसके बराबर थी, पंक्तियों की संख्या। तो लास्ट में जो हमारे पास ऑर्डर आ गया वो कितने इंटू कितने का आ गया, 2 इंटू 2 का। मैंने आपको बताया था लास्ट में AB का ऑर्डर कितना आया था, M इंटू कितना आ गया था, जैसे मैंने पहले ऑर्डर लिया था M इंटू N और N इंटू P, तो M इंटू P का आ गया था। तो वो लास्ट ऑर्डर देखो, ये N और N बराबर है, तो ये वाली AB का ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, इस A की पंक्तियों की संख्या और B के स्तंभों की संख्या के बराबर। ये देखो, ये 2 A के क्या है, A की पंक्तियों की संख्या है, और यहाँ पे ये 2 क्या है, B के स्तंभों की संख्या, यानी कि M इंटू P प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको एक बार नोट कर लो। फिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसी ही मैट्रिक्स लूंगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 की, फिर आपको करके बताऊंगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एलिमेंट लिख देता हूँ इसमें 2 3 1 2 3, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं 6 और 0। कितने इंटू कितने की है ये, 2 इंटू 3 की। कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, 3 इंटू 2 की, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो 3
माइनस का 1 2 5 0 9। अब करते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू बी, लिख दो 2 3 1 2 6 0। इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो 3 2 0 -1 5 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a इंटू बी, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। अब गुणा करते जाइए, 2 तिया 6, प्लस का निशान 3 दूनी 6, प्लस का निशान 1 का 0 से करेंगे 0। अब क्या करना है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 1 9 के 9। ठीक है, इजी है ना। उसमें थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार प्रॉब्लम आएगी, और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, दूसरी रो पहला स्तंभ, दूसरी रो का पहला स्तंभ से करते हैं, 2 का 3 से करेंगे 2 तिया 6, और 6 का 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 0 का 0 से करेंगे 0, 2 का -1 से करेंगे -2, 6 का 5 से करेंगे 6 का 5 से करेंगे 6 5 13, 0 का 9 से करेंगे 0। तो कितने इंटू कितने की आ जाएगी ये, 2 इंटू 2 की। तो देख लो a इंटू बी कितना आ गया मेरे पास, 6 और 6 12 और 0 12, 6 और 12 18, 15 में से 2 गए 13, 13 में 9 ऐड कर दो 22, ठीक है। 30 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 28। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो बची हुई इसकी बेसिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।